ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्ता मनाए में प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट है कमाल खातून है। एक चाइल्ड स्टार की हैसियत से आगाज़ किया, फिर विजेइंग की और अब एक काबिल अदाकारा के रूप में सामने आई हैं। लीड रोल्स हों, सपोर्टिंग रोल हों, जब ये होती हैं तो बस यही होती हैं। इसके अलावा भी कई एडवेंचर्स का शौक रखती हैं। तालियों में पढ़नी चाहिए जान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मायरा खान। क्या हाल है आपके मायरा? आ जाइए। थैंक यू। बैठने से पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अस्ता मनाए में आने का। वेलकम टू द शो। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है पहले इन लोगों को शेर सुना के इनको गरमाता है। इनको गरमाइए। ओके, तो इस बार कुछ ऑपोजिट ना करें, किसी और से सुन के हम गरमाई कर लें। मैं उसके लिए और इंतजाम ठीक है। तो अर्ज किया है, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम? नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम? बिछड़ना है तो फिर झगड़ा क्यों करें हम? वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू। मायरा, वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लग रहा है आप आई शो पे। आपने ऑडियंस को गरमा दिया है। वक्त आ चुका है कि जैसे आप चाह भी नहीं थी, आपको वार्म अप किया जाए, यानी नींद गर्म किया जाए। बिल्कुल होगा ये कि यहाँ पे एक सेगमेंट है, इसका नाम है बनावटी। बनावटी में होगा ये कि यहाँ एक स्केच आएगा। स्केच 5 सेकंड के लिए आएगा। ओके। 5 तक गिनेंगे ये लोग, 1 2 3 4 5 और वो गायब हो जाएगा। और हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। शुरू करते हैं बनावटी। बनावटी के लिए आपको मैं पहले औजार दे दूं। थैंक यू। चले भाई, अब मेरा आपने आपका जो स्केच होगा वो आप साइन भी करेंगे और क्राउड में कोई ऐसा लड़का होगा या लड़की होगी या खातून या मर्द जिसकी आला परफॉर्मेंस पे हम उसे ये सजा देंगे। आपके लिए स्केच आ रहा है ये। वाह, क्या मैं भूल गई हूँ। रैबिट की कितनी आंखें होती हैं? वो रैबिट था। क्या हो गया? गाजर भूल गई थी। गाजर भी थी उसके पास? अबे मैं तो पता नहीं क्या क्या भूल गया हूँ। मायरा, आप सबसे पहले अपना शाहकार इस कैमरे को दिखाएं और दुनिया से दाद वसूल करें। जी जी बिल्कुल। काफी बेहतर है। वाह, बिल्ली कोई क्रॉस है ये बिल्ली और खरगोश का? इसमें कोई मतलब सिफली कराया हुआ है किसी ने बहुत। दो में इसके पीछे या चांद निकल रहा है इसके अंदर? चांद निकल रहा है। वाह। अच्छा, मेरा थोड़ा मॉडर्न डे रैबिट है। मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि आप लोग समझने में आसानी रखें क्या है ये सेल्फ ड्रिवन है। ओके। सेल्फ ड्रिवन लोग होते हैं ना, तो ये सेल्फ ड्रिवन है। और थोड़ा इसमें मैं पाउंड बनाना भूल गया हूँ तो मैंने पहिए लगा दिए जल्दी में। जिनको लगता है कि मायरा ने ज्यादा बुरा बनाया है वो तालियां बजाएं। सुने, आपने ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया है यहाँ पे। हाँ, तो उनको पता है आपने ज्यादा बुरा नहीं बनाया। बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं जिनको लगता है मेरे से बुरा कोई नहीं बना सकता। मैं इस पे साइन कर चुका हूँ। 25-30 लाख की ये ड्राइंग है, इस पे जुर्माना है, बल्कि कीमत नहीं है। That's it? नहीं, और कुछ बनाना चाहती हैं? ठीक है। रखिए मायरा, आपसे स्टार्ट करेंगे। आपके बचपन से पैदा आप कभी ना कभी हुई हैं। जी बिल्कुल। कोई रिवायती तरीका आपने दुनिया में आने का अपनाया कि बस पैदा हो गए? नहीं, रिवायत से थोड़ा हटके था, क्योंकि लोग नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं, तो मैं चंद उन बच्चों में से हूँ जो सी सेक्शन से पैदा हुआ। अब तो भाई यही होता है, सी सेक्शन ही होता है यहाँ पर। कौन फैशन भी बन गया है ना अब। तो लोग कहते हैं कि, लेकिन बहरहाल आप पैदा हुई, ये बात तारीख में आई है। आप पैदा हुई तो सुनने में तो यह है आपको बड़े एडवेंचर्स का शौक है। घोड़े भी चलाती हैं, तलवार भी चलाती हैं, बंदूक भी चलाती हैं, बस सर हुकूमत नहीं चलाती हैं, बाकी सब आप चलाती हैं। लेकिन शरारती थी या इंट्रोवर्ट सी बच्ची थी? कैसी बच्ची थी आप? मेरे ख्याल में 10 साल की उम्र तक इंट्रोवर्ट थी, बिकॉज अकलौती औलाद हूँ। हाँ। तो कोई भाई बहन नहीं। उसके बाद जो आप खुली, बस जो बदमाशी स्टार्ट हुई है मेरी 11 साल की उम्र से,
बस वो चल रही है आज। ये ट्रांजिशन क्यों हुआ? आई थिंक वो सीख रही थी मैं, अब्बा मुझे वो बदमाशी सीख रही थी आप? लौंडा बना रहे थे, वो क्या कहते हैं आप, सख्त लौंडा। सख्त लौंडा, हाँ। तो वो 10 साल की उम्र में पक चुकी थी, फिर 11 से बदमाशी शुरू कर दी। अब्बा आपको सख्त लौंडा बना रहे थे। अब्बा क्या करते थे आपके? आर्मी में। फौज में थे? जी फौज में, दादा भी अब्बा भी। फौज में अक्सर इस तरह के लोग ट्रेन किए जाते हैं। तो वो मुझे वही ट्रेनिंग दे रहे थे, पता नहीं क्या फौजी समझ ट्रेनिंग। के, फौजी ट्रेनिंग हुई हुई है। तो इसके अंदर क्या क्या सिखाया अब्बा ने 10 साल की उम्र तक? सुना घोड़सवारी, राइडिंग, फायरिंग? जी सब कुछ। सबसे पहले तो आई थिंक यहाँ पे भी अम्मा अब्बा बैठे होंगे, बहुत सारे इस तरह किस्से होते हैं। मैंने सुना है कि ज़बरदस्ती आप किसी को ना कुछ कराना चाहते हो, बच्चों पे आप प्रेशर डाल के पुश करते हो। तो हम सर्विसेज मेस में थे, स्विमिंग पूल के पास मैं यहाँ पे खड़ी थी, पता ही नहीं चला अब्बा ने मुझे धक्का दे दिया, ना आई वाज ओनली 6 years old, पूल में। पूल में धक्का दे दिया? और फिर वो करते करते सीख तो ली, स्विमिंग आती है, लेकिन आज तक मुझे पानी से डर लगता है, बिकॉज इतने छोटे से बच्चे को शॉक लग जाता है। जब तक कोई धक्का ना दे आप जाती नहीं पानी? मैं नहीं जाती, मैं बिल्कुल नहीं जाती। अच्छा, पानी से आपको हाइड्रोफोबिया है? मुझे हाइड्रोफोबिया है। और सुना कि असलहे का इस्तेमाल ही बेधड़क करती हैं आप? नहीं, इस्तेमाल नहीं करती, रखती बेधड़क को। रखती हर जगह रखती? नहीं, ट्रैवलिंग में तो नहीं, ऑब्वियसली। आज तो नहीं लाई है ना? नहीं, यहाँ नहीं लेके खुल के बात हो सकती है। अच्छा, सुना बचपन में पिटाई विटाई भी हुई और अम्मा अलिफ बे पे पिटाई करती थी आपकी? और आज तक ना मुझे स्विमिंग का शौक है, क्योंकि अब्बा ने पूल में धक्का दिया है, अम्मा ने मुझे इतना मारा था अलिफ बे सिखाने के लिए कि आज तक नहीं आई मुझे। मैं 2 दिन रोती रही सिसकियों के साथ, सोते में भी। अम्मा ने सीख ली, मुझे नहीं आई आज तक। अच्छा, अलिफ बे बहुत कम लोग याद रख पाए हैं। सही बात है। बहुत कम। यहाँ पे कितने लोगों को ओरिजिनली अलिफ बे आती है? हाथ खड़ा करके बताएं। देखा, बस यही है, सब मेरे भाई बहन है। बस 5-6 लड़के। हाँ। आज सबकी मैं सबको सिखाऊंगा मैं आज। आपको कहाँ तक आती है? मैं अभी एक्सपोज नहीं होऊंगा, पहले मैं आपसे पूछूंगा आपको कहाँ तक आती है? करें कोशिश आज। कोशिश करें। अलिफ बे? अलिफ बे पे टे से जीम चे हे खे दाल। कुछ मिस हुआ है बीच में? बस इतना ही है। अलिफ बे पे टे से टे ये सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। लेकिन मुझे सारे हरूफ आते हैं, सीक्वेंस में नहीं आते। और आज तक किसी को ये पता नहीं है हिस्ट्री में कि एबीसी का वो सीक्वेंस क्यों है और अलिफ बे का वो सीक्वेंस क्यों है। सही बात है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपको अलिफ बे आती हो, सीक्वेंस में आना कोई ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल पूरी आती है ना आपको? रे रे तोए जोए एन गैन मीम स्वाद नून गुन्ना, बड़ी है छोटी है। और आखिर तक जाके लगता है कोई अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन करा रहा है। छोटी है, छोटी है, बड़ी बड़ी है। ऐसा होता है। अच्छा, ये बताइए कि ये अलिफ बे आज तक आपको नहीं आती? नहीं। तो फिर इस इंडस्ट्री में पहले तो चाइल्ड स्टार जी, बच्चे का ऑडिशन हुआ ही होगा, तब जिस जमाने में आप चाइल्ड स्टार बनी होंगी उस जमाने तक तो ऑडिशन चलते होंगे। ऑडिशंस होते थे, बिल्कुल होते थे। पीटीवी में ही शूटिंग होती थी, 4 कैमरास के साथ शूटिंग होती थी, सारा फुटवर्क बताया जाता था, 2 हफ्ते रिहर्सल्स होती थी और मज़ा आता था जब आपको स्क्रिप्ट मिलता था कि आप काम कर रहे हैं। तो एक बच्ची चाइल्ड स्टार को भी इतना कुछ करना पड़ता था? बच्चों को भी ऑब्वियसली पूरा आपको सीन करवाते थे, रिवाइज होता है, सारा होता है स्टूडियो में। एंड एक बच्ची थी, वो कर रही थी एक्टिंग, उससे हो नहीं पाई थी, नींद में चलने का कोई कैरेक्टर था, तो वो ओबी कहते हैं ऊपर जो ओबी में डायरेक्टर साहब थे, तो उन्होंने कहा ये बच्चा उसकी नकल करके क्या कौन है ये एक्टिंग, तो मैंने कहा मेरी बेटी है, क्योंकि मैं साथ जाती थी, तो उन्होंने कहा बस यही करेगी। सो दैट्स हाउ आई गेट इनटू एक्टिंग। ओह नाइस। तो आप वहाँ पे पहले से चल रही थी कहीं? चल रही थी, मैं उसकी नकल करी थी, बिकॉज उसने इतने रीटेक्स दिए थे कि मुझे उसके सारे डायलॉग्स, उसके फुटवर्क सब पता चल गया था। एंड ही सेड कि ओहो बगल में बच्चा था, ढिंडोरा पूरे शहर में पीट रहे थे, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट कैरेक्टर। और यही फिर पूरा एक सफर चलता रहा नॉर्मल एक्टिंग, जब आप अब आ गई है मेन स्ट्रीम में, तो इसी सफर को कंटिन्यू डीजेइंग के बाद जाहिर बात है स्क्रीन पे एक नोन फेस फिर मैंने पीटीवी के बाद ग्रेड 8 में लास्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वीजिंग से शुरू किया था। वीजिंग की पहली चेक और आपका पीटीवी का पूरा 8 साल का करियर की तनख्वाह बराबर होगी आई एम श्योर? हाँ, पीटीवी के चेक्स बहुत क्यूट होते हैं। आपने किया है कभी पीटीवी? मेरे आज तक 3000 रुपए पीटीवी पे निकलते हैं। मैंने वो चेक ना चेक मिला ना उसकी, बस ये पता चला कि आपको 3000 मिलेंगे। अब मैं ऊपर ही जाके हिसाब किताब करूंगा। बस ये ठीक है। एक मूवी में आप रिकॉर्डिंग कराने गई, शूटिंग कराने गई, और वहाँ बड़े बड़े वाकयात हुए सवात के अंदर। जी। सुना बिच्छू ने भी काट लिया? जी। बिच्छू काटता है मतलब सख्त तकलीफ होती है या बाद में पता चलता है बिच्छू ने काटा हुआ? नहीं, उसी वक्त आपको सेंसेशन शुरू हो जाती है। जियो नेटवर्क की थी रिवेंज ऑफ द वर्थलेस, जमाल शाह साहब की फिल्म थी, एंड आई वाज प्लेइंग दिस कैरेक्टर शबाना का,
जो विक्टिम थी सिंगर, हाँ, जो हकीकत में थी, तो वो विक्टिम थी और उनको मर्डर कर दिया गया था। तो वी वर शूटिंग इन अ ग्रेवयार्ड और वहाँ सफाई वगैरह नहीं हुई थी, हमारा सीन था। तो असली ग्रेवयार्ड था वहाँ। असली ग्रेवयार्ड में हमने सारी असली लोकेशंस पे ही शूट किया है वो फिल्म। और अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा, रिवेंज ऑफ द वर्थलेस मूवी अगर किसी ने, कब्रिस्तान मत देखिएगा वो वाला, वो तो इवेंचुअली देख ही लेंगे। अल्लाह अकबर। एनीवे, तो वहाँ बिच्छू काट गया था मुझे और वो अजीब सी सेंसेशन हुई थी और 1-2 सेकंड तो मुझे समझने में लगे कि मुझे टांग पे कुछ बहुत सख्त दर्द शुरू हुई है। फिर मैंने कहा मुझे कुछ काटा है, देन क्योंकि पहाड़ी लोग हैं उनको पता होता है, तो उन्होंने कहा नहीं आपको वो ब्लैक स्कॉर्पियो ने काट लिया है। और उसके बाद तो बहुत ही मुश्किल है कि आप बच सकें। बता भी रहे हैं अब मुश्किल है आप बचें, इस तरह कह रहे हैं मुंह पे। घबरा तो सब गए थे है, फिर लेके गए हॉस्पिटल और मैंने कहा बस मेरी माँ से मेरी बात करा दें आखिरी बार, तो वो भी नहीं हुई। खैर घर वालों को नहीं पता था, 2-3 दिन आई वाज ऑन बेड रेस्ट। बच गई मैं, बिकॉज एंटीडोट होते हैं एंटी। हाँ, एंटीडोट तो उन्होंने आपको देसी एंटीडोट लगाया है कोई? नहीं, CMH के आर्मी के हॉस्पिटल में थे, तो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ये हैं बिच्छू, तो यहाँ पे लोगों को काटते हैं, तो हमारे पास इंतजाम होते हैं इस चीज़। सही ना, शुक्र है आप बच गई भाई। मैं बच गई, शुक्र है। ये है उस मूवी का पोस्टर। जी बिल्कुल, ये है। यस, वेरी नाइस। इसमें सारे रियल लोगों का, ये रियल स्टोरी इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इंसिडेंट्स। यस, मलाला भी है इसमें। ये पढ़ी भी है ओवर द इंटरनेट, पढ़ी भी है ये? जी है। आप जाके देखेंगे। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है इनसे जरा मुखातिब हो जाएं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ओके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद सुल्तान। शाहिद भाई, आप क्या करते हैं? मैं पेशे के लिहाज से एडवोकेट भी हूँ और वेब का टीचर हूँ, वेब डेवलपमेंट का। आप वकील भी हैं और वेब डेवलपर भी? जी एग्जैक्ट। आप तो बड़े नरम मिजाज आदमी मालूम होते हैं। आप जज में, कोर्ट में जाके जज को मुखातिब कैसे करते हैं? केस चल रहा है कत्ल का, श्योर, ठीक है, मैं जज हूँ, ठीक है, yes. आपने मुझे देख रहे हैं और आप कातिल को डिफेंड कर रहे हैं जी। वो कातिल है, ठीक है, वो इन पे इल्जाम, इन्होंने अपनी अदाओं से एक बंदा मारा हुआ है, ठीक है, उसको देखा वो मर गया, ठीक है। आप इनके वकील हैं, मैं जज हूँ, और आप गर्मा गर्म बहस करें मुझसे, गर्मा गर्म, बचाए इन्हें। माय लॉर्ड, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड attention for me that my victim is, my client is so innocent. Exactly. So innocent? Yes. So innocent. So innocent. So cute. He didn't do anything. So lovely. He did not do anything. Yes. Very nice. Yes. Yes. आपके इस बढ़िया आर्ग्यूमेंट के बाद उमर कैद है आपको, इतना बढ़िया, ये कोई जज है? ताबिश, आप उनकी सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? आपने वकील ही ऐसा किया हुआ है। वकील साहब, आप मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी के केस लड़ो यार, आप बहुत नरम जज हैं। कोई सवाल, वो सवाल जो आपसे ये करना था कि आप एक खाना ऐसा जो आप जिंदगी भर खाएं, एक ही खाना बचे अगर, तो वो कौन सा खाना हो? वो बिरयानी होगा। आप बिरयानी खाते रहेंगे जिंदगी भर? यस सर। कहाँ की? कराची की। कराची की खाएंगे? ये सही है, फिर तो आप रहेंगे लंबे और। तो सवाल है आपके पास। जी, मैं मैडम से सवाल करना चाहूँगा कि आपने लाहौर में भी टाइम गुजारा है और कराची में भी टाइम गुजारा है, लेकिन आपको किस सिटी के लड़कों की सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी लगी? भाई वाह, सेंस ऑफ ह्यूमर, आप उसकी शहदाई हैं। बिरयानी तो खैर सबको ही पता है कराची की अच्छी है, लेकिन ह्यूमर के बारे में? आई थिंक लाहौरीज, लाहौरियों का ह्यूमर। ऐसा ह्यूमर होता है कि जब कराची विजिट करते हैं ना, तो बेचारे कराची बॉयज चुप हो जाते हैं कि यार क्या कर रहे हो तुसी, की कर की रहे हो तुसी, मजाक उड़ा रहे हो साडा। तो कराची वाले एहतरामन चुप हो जाते हैं। हाँ। लेकिन लाहौर के लोग, आपको लगता है ह्यूमर में ज्यादा अच्छे होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जुगते मारते हैं अच्छी वाली। थोड़ा और फैसलाबाद की तरफ चले जाएं तो वो तो बहुत अच्छे जुगतबाज होते हैं। थोड़ा पता, इंडिया चले जाएं तो वहां पे, और अमृतसर ही चले जाएं सीधा। आप एक बार कराची सही से आए, वहाँ पे भी ह्यूमर बहुत अच्छा रहता है। हम लोगों का दिल मत दुखाए। आप कराची से हो ना? जी जी बिल्कुल। तशरीफ रख। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सादिया। सादिया, आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन इस टाइम पढ़ा रही हूँ, और मैं नेशनल प्लेयर्स भी हूँ। नेशनल प्लेयर हैं? किस चीज़ की? बास्केटबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल। इतने सारे गेम खेले जा रहे हैं हमारे मुल्क में। जी। वेरी नाइस। और आप अभी भी खेलती हैं? जी खेलती। वेरी नाइस। एक डिश अगर आपको जिंदगी भर खानी पड़े तो वो कौन सी डिश होगी? आइसक्रीम। आप जिंदगी भर आइसक्रीम खाती रहेंगी? हाँ। वेरी नाइस।
वाह, कोई सवाल है? जी, मेरा सवाल है मैम मायरा से। मैम मायरा, अगर आप हर पेशे के लिए एक डिग्री होती है, क्या आपको लगता है कि ये शोबिज़ में आने के लिए, एक्टिंग में आने के लिए भी कोई डिग्री होनी चाहिए? आई थिंक अगर आप पड़ोसी मुल्क को देखें या बाहर देखें तो इस तरह होता है कि एक्टिंग स्कूल्स जाते हैं लोग एक्टिंग सीखने के लिए। हमारे मुल्क में बहुत सारे अभी नापा तो आया है, बट उससे पहले जितने लोग थिएटर करते हैं वहाँ से सीखते हैं। बट आई थिंक आर्टिस्ट का जो ये एक्टिंग वाला और ये जो सारा है, ये उसके एन एक्टर इज़ बॉर्न, वो तो सिर्फ पॉलिश कर सकते हैं आप उसको। स्कूल्स होने भी चाहिए, नहीं भी। मेरे जितने दोस्त बाहर से एक्टिंग सीख के आए हैं वो यहाँ काम नहीं आ रही, यहाँ की चीज़ बाहर काम नहीं आती। तो मेरे ख्याल में कि ना ही रॉ ही अच्छा होता है एक आर्टिस्ट, आई थिंक। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इसमें ये समझता हूँ कि भाई अगर किसी को एक्टिंग का शौक है, फॉर एग्जांपल हमें इंजीनियरिंग का शौक जी, तो हमने इंजीनियरिंग पहले पढ़ी, फिर उसकी नौकरी की। अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो टैलेंट तो होगा होना तो, जरूरी है, बिल्कुल। मगर उसको रिफाइन करके पहुंचे ताकि आपको अच्छा काम मिले और करियर तेजी से चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, पढ़ाई कर लें बस किसी ना किसी तरीके से कर लें, वो ज़रूरी है। आपने क्या क्या पढ़ाई की हुई है? मैंने एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेस की। एमएससी स्पोर्ट्स साइंस किया हुआ है, वेरी नाइस। इसमें सब, अगर आपको कल क्रिकेट टीम से ऑफर आ जाए? नहीं, मुझे क्रिकेट पसंद ही नहीं है। अब तो बिल्कुल नहीं ना। भाई खेलना नहीं है, वो जो जख्मी पड़े हुए क्रिकेटर्स उनको ठीक ठाक करना है। जी, आप वो जॉब टेकअप कर लेंगी? मुझे मेरे रेलेवेंट स्पोर्ट्स में जॉब मिले तो मैं कर लूँगी। रेलेवेंट स्पोर्ट्स यस। और टीचिंग छोड़ देंगी? हाँ, वेरी नाइस। क्योंकि मैं रेलेवेंट ही स्पोर्ट्स में टीचिंग कर रही हूँ। मैं एज अ स्पोर्ट्स टीचर हूँ। हाँ, हाँ, तो रेलेवेंट आप बास्केटबॉल सिखाती हैं, आप सॉफ्ट बॉल सिखाती हैं, वेरी नाइस। जी। क्रिकेट आपको नहीं आती? नहीं, कोई बात नहीं, आप नाराज आती मत। है बट इंटरेस्ट नहीं है। क्रिकेट टीम का भी यही हाल है, उन्हें आती है, इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सही कहा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाबे वाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजान खान। क्या करते हैं अजान? मैं सहाफ़त के शोबे से जुड़ा हूँ। जुड़े हुए हैं आप? हाँ। कोई अलग करना चाहे तो क्या करे? कोई अलग करना चाहे? हाँ, अदाकारी करना चाहता हूँ मैं। अदाकारी करना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, पहले ये बताओ कौन सी डिश ऐसी है जो जिंदगी भर खा सकते हो? दुम्बा खाना चाहता हूँ ज़िंदगी भर। कच्चा? कड़ी कबाब, उसमें चावल भी होते हैं, उसमें दुम्बे का गोश्त बेटा भी पूरा प्लेटर बना के कोई नहीं दे रहा, ये कैसे खाना है? ये भी होता है, सलाद भी, रायता होता है। कड़ी भी। कबाब में दोनों ही होते हैं, आपने कभी खाए ही नहीं है। एक चीज बताओ, ये सर, हम पहाड़ के लोग हैं, हम दोनों ही खाते हैं उसके अंदर। दोनों ही होते हैं? हाँ, कभी आपको भी खिलाएंगे जब आप आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तुम्बा। इंशाल्लाह। सवाल है कोई आपके पास? यस मैम से मेरा एक सवाल है। मैम, डिड यू नोटिस के मोस्ट ऑफ द एक्टर्स और एंकर्स व्हेनेवर दे हैव कम टू द मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री, तो वो किसी ना किसी रेफरेंस से आते हैं, ताबिश भाई के अलावा। ये भी हाँ, आपकी तो वालदा ठीक है। हाँ। और आप ये देखिएगा कि क़यामत की निशानियां हैं कि कॉमेडियंस भी एक्टर्स बन रहे हैं। और ये भी और ये देखिएगा मैम, क्रिकेटर्स भी एक्टर्स बन रहे हो और क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, एक्टिंग करते हैं। सही बात। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, मुझे हैरत होती है। और मैं भी अब चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान में ना कोई अपने काम से काम नहीं रखता, हर किसी को ख्वाहिश है किसी और के काम में टांग अड़ाने का। सही बात है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं सहाफ़त के साथ अदाकारी भी करूँ, क्योंकि सहाफ़त का फ्यूचर मुझे पाकिस्तान में बहुत डार्क नज़र आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल, कि स्टेज पर मैं आपके साथ एक्टिंग करना चाहता हूँ और फिर ताबिश भाई की तरह जो आपने पेंटिंग की है इनसे फीडबैक लेना है कि आपकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी थी या मैं, क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ या नहीं। मैं जवाब देता हूँ। जितना आप बोलते हो आप पूरा दुम्बा ही खाओगे मुझे लगता है। मेरी बात सुनो, मैं एक्टिंग करो, आप वहीं से करोगे, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिंग है ये। अच्छी करोगे तो यहाँ बुलाऊंगा, वरना वहीं से बात करूंगा, ठीक है? सीन मैं दे रहा हूँ आपको, सीन, और वन साइडेड सीन है, अदाकारा उसमें खामोश है, नाराज है, ठीक है? ये आपकी बेगम है सीन में, ठीक है? आप रुक जाओ भाई, नहीं, मेरा सीन में ये लड़के किस कदर डेस्परेट होते हैं, सीन में भी कोई बेगम बन जाए पागल हो जाते हैं। इन लड़कों की वजह से आप इनकी बीवी हैं। ओके। हाँ, सिर्फ इनकी वजह से। फिर मैं वहाँ आना चाहूँगा सर। अच्छा चलो आ जाओ, बस यहाँ तक आना, मेरे पास आना, बस आ जाए, यहाँ आ जाए, इधर आए। हाँ, माइक मुंह को लगा लीजिए,
ओके आप कैसी बीवी हैं कि आपको ऐसी बीमारी है कि दुम्बा खाए बगैर आप जिंदा नहीं रह सकती, और आपके शौहर ही पकाते हैं क्योंकि आप तो बीमार हैं। स्क्रिप्ट मेरे पास है, मैं खुद डालना चाह रहा हूँ। खुद लाए हैं अपनी हाँ, स्क्रिप्ट? हाँ। बताओ। हाँ, जुल्फिशा मकसूद, पूरा नाम लेना, जुल्फिशा मकसूद। रोमांटिक एक्टिंग करना चाह रहा हूँ ना मैं। जुल्फिशा होता है रोमांटिक नाम। चलो कैमरा रोलिंग, साइलेंस, एक्शन। मायरा, बेगम मायरा, मायरा मायरा मायरा। बेगम आप हो? मैं कैसे हो सकता हूँ? कैसे क्या मतलब हो गए हो आप? और जुल्फिशा मकसूद नाम है भाई, जुल्फिशा, बस प्लीज। जुल्फिशा, ओके डन। और हाँ सॉरी, वो तो शौहर है, उनका नाम रफीक मैं है। अपना स्क्रिप्ट डालना चाहूंगा। जुल्फिशा। अबे डायरेक्टर पागल बैठे हैं इधर। उनका नाम है रफीक, रफीक झुनझुन वाला। रफीक झुनझुन वाला, आपका नाम है मेहरुन्निसा। हाँ। करो एक्टिंग। मुश्किल होती है एक्टिंग बेटा, ऐसा आसान काम। रफीक नहीं, हाँ रफीक झुनझुन वाला मैं क्या रोमांस है। रफीक से मैं क्या रोमांस की बातें करूंगा? आप बेगम हो ना, बेगम भी तो कर सकती हैं बेटा, क्यों ऐसी दुनिया में रहती हो तुम? हाँ, चलो करो। कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। हाँ, बेगम हो आप। तो फिर आप उनको भी माइक दीजिए ना। उनके लगा हुआ है भाई, लगा हुआ है माइक। अच्छा, अब मैं बेगम हूँ, वो रफीक है। मैं पागल हूँ। वो तो है, वो तो है। वो बेगम है, मैं रफीक हूँ। वो रफीक है, मैं बेगम हूँ। अबे भाई, तो कंटेंट क्या है फिर हमारा? मैं तो अपना कंटेंट डालना चाह रहा हूँ। अपना कंटेंट मत डालो, हमारे पास इनफ है। ओके, ये अब सुन लो गौर से। अपना जर्नलिस्ट, ओके ओके। ये बेगम नहीं है, शौहर है, इनका नाम रफीक झुनझुन वाला है, आपका नाम मेहरुन्निसा है। मेहरुन्निसा, आपने इनको कहना है कि अगर मेरा दुम्बा आज नहीं बना तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है? दुम्बे के अंदर जोश डालना है। नहीं, ये नहीं करूंगा। एक साफी की भी कुछ इज्जत होती है, साफत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सहाफी की होती है ना, आप क्यों इस बीच में आ रहे हो? तो मैं भी साफी हूँ ना। अबे कहने से थोड़ी होता है। अच्छा तुम करो यार, करो यार, खत्म। एक्टर तो एक्टर होता है, देखो मैं एक्टिंग करो, कोई भी करो यार। character। बिल्कुल एक्टर होता है। ओके, स्क्रिप्ट बोल गया। अच्छा, मायरा 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 मायरा। झुनझुना 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 नाम है मेरा। रफीक ये मायरा झुनझुन। कौन है? मायरा, तुमने उसको अपना नाम झुनझुना बताया था और मैंने तुम्हारे महबूब को कत्ल कर दिया। अपने इन हाथों से, मैंने हमारे हाथों से, मैंने अपने हाथों से उन्हें दफन किया था। अगर यहाँ से कोई भी लड़का उठेगा, तुमसे मोहब्बत का दावा करेगा, तो उसे जमीन में जिंदा काट दूंगा मैं। मायरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मायरा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मायरा। अगर तुम मेरी ना हुई मायरा, तो मैं तुम्हें इसमें से किसी का भी होने नहीं दूंगा। मेरा भी। आपने इट वाज नाइस। ओके ओके, अच्छा किया आपने। बहुत अच्छा। इन्होंने दुम्बा दमपुख्त नहीं किया, मगर एक बंदा दमपुख्त किया है, दफना। बहुत अच्छा किया आपने। बहुत। अब फीडबैक लेंगे आप। मैं अजान, मैं तुम्हें अजान के बाद बताऊंगा, तुम वहां जाके बैठो। मैं बहुत अच्छा किया अजान बहुत में, अच्छा डाले मुझे किया। अजान के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। नाइस। मायरा, लड़की ने अच्छी की, कोशिश की। बिल्कुल कोशिश। वर्किंग की जा सकती है। बिल्कुल। वर्किंग सोचा अच्छा जा किया अजान, बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। यस। वक्त हुआ है, छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मोबाइल चाहिए था आपका। बिल्कुल नहीं, छूटते ही गोली मार देते हम लोग। डिकार लेने से पहले तुम्हारी जान ले लूंगी। एक मिनट, डकार कहां से आ गई बीच में? फालतू बातें मत करो मेरे साथ। गंदी बातें हो सकती है कुछ। वेलकम बैक टू आस्था मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल। मेरे साथ मौजूद है मायरा खान। मायरा, कराची में रही हैं, कभी मोबाइल चोरी हुआ है आपका? नहीं कभी मोबाइल चोरी नहीं? नहीं, गुमा जरूर है, चोरी नहीं हुआ। सुना एक बार गाड़ी लेकर चला गया कोई आपकी? हम शूटिंग पे थे, टेलीफिल्म शूट कर रहे थे, हम 4 एक्टर्स थे। आतिफ हुसैन, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ही वाज डायरेक्टिंग अस एंड उसने कहा है कि मैं कपड़े लेके आता हूँ गाड़ी में से आपके। ठीक है। नई मेरी गाड़ी, खूबसूरत काले शीशे, ये वो सारा। हमने कहा चलो कपड़े लेके आ जाएगा, पार्क भी सही जगह कर देता हूँ। मैं आया है कोई 2-2.5 घंटे बाद, सही जगह पार्क करके। सही जगह पार्क किया उसने। टोटल लॉस मेरी गाड़ी करके, ला के खड़ी करके, मुझे चाबी देके कहते हैं मैंने सही पार्क कर दिया है। अच्छा, जो सेट पे एक लड़का एडी था, उसने कहा तुमने गाड़ी मारी है ना? सच बताओ, तुमने गाड़ी मारी है ना? कुछ इतना ढीठ आगे से कुछ नहीं बोल रहा। 2 थप्पड़ लगाए तो हाँ गाड़ी लगी हुई थी। जब मैंने अपनी गाड़ी जाके देखी है
आगे से पीछे से मार मार के इतनी छोटी सी गाड़ी कर दी थी, थैली में लाके दे थैली में डाल के दी थी। और मैं कोई इतना रोई, रजिस्टर भी नहीं हुई थी उस वक्त, कैश पे मेरी गाड़ी थी। पहले तो इंश्योरेंस चैनल भी ने नहीं कहा थी? इंश्योर्ड भी नहीं थी, चैनल समझा इंश्योर्ड होगी, लीज पे होगी, तो उन्होंने कहा हम कर देंगे, चैनल ने कहा। बट उसके बाद जब उनको पता चला इंश्योर्ड नहीं है, कैश पे है, उन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते, जिस लड़के ने ये किया है आप उसको थाने भिजवा दें। वो क्या ले तो ले अब वो कहाँ से लाएगा इतनी गाड़ी के आपने अपनी पैसे? थैली उठाई यूं रखी? यूं रखी और मैंने कहा सैडनेस के साथ मैं घर चली गई, बिकॉज आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये जहाज में कोई शख्स आपके साथ आके बैठ गया बिजनेस क्लास में, उन्होंने भी कुछ हरकत की, वो क्या थी? अच्छा जी, मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं था, कोई मेरे बाल सहला रहा था। हैं? मुझे लगा कि मुझे ना कोई गुदगुदी हो रही है सर में। कोई सहला रहा है आपके बाल? हाँ, वो मैंने उठ के देखा, वो भी शर्मिंदा, मैं भी शर्मिंदा, लेकिन आप क्या कह सकते हो किसी को कि आप ये क्या कर रहे हैं मेरे बालों के यही साथ? कह सकते हैं कि क्या कर रहे हो, तो आपने नहीं कहा? मैंने यूं किया है कि क्या शर्मिंदा होके चला गया वहां से, ये भी हुआ है। बस शर्मिंदा ही हुआ। शर्मिंदा मैं क्या करती, अब आप औरत की अपनी भी कोई इज्जत होती है ना, आप क्या कहे बंदा कि तुमने मेरे बालों को हाथ लगाया, वो आप कहती हो, झुठला अब दे। लगाओ, अब हाँ, लगाओ। अब लगा लो तुम। फिर शर्मिंदा होते हो सही से। बिल्कुल, तो वो हुआ मेरे साथ यार। क्योंकि आपका मोबाइल चोरी नहीं हुआ कभी जी। तो एक सेगमेंट है हमारा, इसका नाम है हुरूफ तहज्जी। ओके, हुरूफ तहज्जी में होगा ये कि यहाँ एक एक करके अंग्रेजी के अल्फाबेट्स आएंगे, ठीक है, ABCD करके, ठीक है? Okay. हम एक सिनेरियो में दोनों अपने आप को डालेंगे, इम्प्रोव सिचुएशन है, जो पहले उस सिचुएशन में बोलेगा वो A से बोलेगा, जवाब देने वाला B से बोलेगा, फिर आप C से, D से, E से, F से, G से, और हम Z तक पहुंचे। और पहल कौन करेगा? वो सीन के ऊपर डिपेंड करता है, जो चाहे कर ले, इम्प्रोव ठीक गेम है, है। ठीक है? सिचुएशन ये है कि मैं हूं मोबाइल चोर अच्छा, और आपका पहली बार मोबाइल चोरी हो रहा है, ओके, ठीक है? और इसमें हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। Okay. आप हैं विक्टिम, मैं हूं चोर। Okay. ठीक है? सीन, अस्सलाम वालेकुम मैडम, मोबाइल चाहिए था आपका। बिल्कुल नहीं, छूटते ही गोली मार देते हम लोग। डिकार लेने से पहले तुम्हारी जान ले लूंगी। एक मिनट, डकार कहां से आ गई बीच में? फालतू बातें मत करो मेरे साथ। गंदी बातें हो सकती है कुछ? हल्का हाथ रखो, हल्का हाथ रखो। इंतहाई खतरनाक गुंडा हूं, मुझसे हुमायूं सईद भी कांपते हैं। जी जी जी, उनको तो कांपना ही चाहिए। क्यों? लंदन नहीं जाएंगे? लंदन नहीं जाएंगे? अच्छा, मुझे मोबाइल क्यों नहीं दे रही हैं आप? देखिए प्लीज देना। नॉनसेंस, कभी नहीं दूंगी अपना मोबाइल। ओह लाइक दैट वन। ओह, दे देना प्लीज। पापा, मोबाइल छीनने वाला आ गया है। कायदे आजम, मैं भूख से मर रहा हूं, मोबाइल ना चोरी करूं तो क्या करूं? रेस्ट करो, रेस्ट करो, थोड़ा सब्र करो, अल्लाह से दुआ करो, बेटा तुम्हें देगा मोबाइल, जरूर देगा, छीनो मत, गुनाह है। सुबह से कुछ नहीं खाया है मैडम, अब आपसे मोबाइल लेंगे, बेचेंगे, खाएंगे, इतना नहीं कर सकती आप? नहीं, टॉफी रखी है मेरे बैग में, थोड़ी देर बाद दे देती हूँ। ऊपर वाला भी कैसे कैसों को दे देता है, वैसे वैसों को दे देता है। W से वैसे वैसों को दे देता है। V से गलती हो गई। वाह, X है, वाओ नहीं है। हाँ, X है मेरे पास। X है आपके पास? हाँ, वो मैं आपको दे दूंगी। ये बताइए कि रात में क्या कर रही हैं? जरूरत से ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया आपने। Very good. वक्त हुआ है कि वापस इन लोगों में आया जाए और इनसे सवाल और जवाब किए जाएं, पूछा जाए क्या है जो जिंदगी भर खाएंगे। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अस्मा आसिफ। डॉक्टर अस्मा, आप क्या करती हैं? बाय प्रोफेशन आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट अरे वाह, और मैं एक प्राइवेट स्कूल में एज प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। आप प्रिंसिपल भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जी। तो आपको तो बहुत सही से पता होगा कि क्या खाना है जो जिंदगी भर खा सकते हैं। तो वो है चाउमीन। चाउमीन ऐसा है जो आप जिंदगी भर खा सकते हैं और हेल्थ के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं, खतरनाक नहीं है। हाँ सही है, जाहिर बात है, क्या खतरनाक। बिकॉज वो बहुत फैटनिंग भी नहीं है, उसमें चिकन भी है, उसमें कार्ब्स भी हैं, वेजिटेबल भी होता है। तो आप चाउमीन खाती रहेंगी? जी। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी डिश बताई, हल्की भी होती है।
आपने तो मुझे बताया था बिरयानी बताया था। नहीं नहीं, चिली चिप्स। चिली चिप्स खा था आप। मैडम आप प्रिंसिपल हैं, एक ऐसा क्या वैल्यू है जो आप अपने स्टूडेंट्स में, प्यूपल्स में डालना ही चाहती हैं? वो ये है कि ग्रेड्स मैटर नहीं करते, मगर आपको एक अच्छा इंसान ज़रूर होना चाहिए। आप महंगे स्कूल से पढ़ें, सस्ते स्कूल से पढ़ें, लेकिन आप में इंसानियत होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। सवाल कर ले। मायरा से मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर आपको एज राइटर कोई रोल लिखने का मौका मिले जिसको प्ले ताबिश ने करना हो, तो इनकी पर्सनालिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या रोल लिखना पसंद करेंगी ताबिश के लिए? मैं वहाँ देख रहा हूँ, आप बता दें। ताबिश के लिए आई थिंक जो ये है, हंसमुख, कॉमेडी भी करते हैं, वेरी आउटस्पोकन, इसी तरह का कैरेक्टर होगा तो बहुत हिट होगा। खुल के बताएं ना क्या कैरेक्टर होगा। खुल के कैसे बताएं तो आप डरे बगैर एक्सप्लेन करें प्लीज। सेंसर बोर्ड की परवाह ना करें आप। खुल के बताऊं क्या रोल होगा? इतना भी मतलब नहीं, मतलब हल्का हल्का बता दे बस, ऊपर से बता दे। मतलब कोई ऐसा लड़का जो बहुत नटखट कहने लगी थी। हाँ नटखट अच्छा है, नटखट सा, थोड़ा रोमांटिक सा, जिसके पीछे मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती हैं। जब वो सुबह में अपनी जुल्फे लहराता हुआ जाता है तो खुशबुएं चारों तरफ फैल सी जाती हैं। तो खवातीन लटकी भी होती हैं बैल्कनियों में, लटकी भी है, सूख रही खवातीन वो फूल निछावर कर रही हैं, फूल निछावर कर रही हैं, और उर्फ है मेरा, उर्फ है। कदमों में गिर रही हैं। इस तरह को कैरेक्टर मतलब गिरा पड़ा नहीं चाहिए सब कुछ, ऐसा नॉर्मल खवातीन चाहिए, लटकी हुई गिरी हुई, ये नहीं सब कुछ। लेकिन अच्छा सीन लग रहा है मुझे, कुछ लग रहा है मुझे करना ही चाहिए। मजा आया ना ये सुन के? इनको पसंद आ गया रोल, तो बस इसीलिए मैं देखी। ऐसा रोल तो सभी को पसंद आ जाएगा। ये बताइए मेरे ऑपोजिट होगा कौन, मतलब मेन लीड में? ये इम्पोर्टेंट अच्छा सवाल है। 4-5 लड़कियां तो होंगी जिनको ये धोखे दे रहे होंगे। 4-5 फ्लर्ट बहुत बड़े हो गए ना। धोखा भी दे रहा हूँ, इतनी कैपेसिटी होगी मेरे। हाँ, क्योंकि होगा ना इस तरह, तो 4-5 एक्ट्रेसेस होंगी आपके। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? बस कल ही स्क्रिप्ट भेज रही हूँ मैं आपको। आप प्लीज मुझे, बल्कि भेजे नहीं, मैं आ रहा हूँ स्क्रिप्ट के पास। बस ठीक है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, कम से कम बातों में ही सही, मैं कम से कम खवातीन के दरमियान तो आया। बहुत अच्छा लगा। वैसे बाय नेचर आपकी पर्सनालिटी ताबिश रोमांटिक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब थोड़ी तो है, थोड़ी है ना, मतलब इतनी भी मतलब नहीं हूँ रूखा सूखा, लेकिन पता नहीं, अब मैं माहौल में बन जाता हूँ। मतलब शिकायत तो नहीं होती बेगम? नहीं, शिकायत कोई नहीं कि रोमांटिक नहीं है, हर वक्त काम में लगा रहता है, या मेरे लिए वैलेंटाइंस पे फूल नहीं लेके आता है? नहीं करता वैलेंटाइंस के फूल। वैलेंटाइंस बर्थडे मनाते हो आप? बर्थडे मना लेता हूँ, वो मनानी पड़ जाती है। पड़ जाती है। देखिए शादी के बाद हर मर्द एक जैसा पड़ जाता है, करना पड़ जाता है, ये क्यों होता है? मुझे ये जवाब मैं चाहिए। शादी से पहले भी नहीं मनाता था बर्थडे, मतलब ऐसा तो नहीं था कि बीवी कैसे आपसे उन्होंने शादी कर ली अगर आप रोमांटिक नहीं थे तो? ये क्यों हुआ? जब मैंने शादी की ना उस वक्त ये मैटर नहीं करता था आप रोमांटिक हो नहीं हो। अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, बिल्कुल ऐसा। और तो मैटर करता था बंदा पढ़ा लिखा है नहीं है, ये वो सब कुछ करता था। मैं हूँ रोमांटिक भाई, ऐसा खुले आम नहीं होता मैं बस। अच्छा बस ठीक है। चुप के करता हूँ। हाँ आप रोल देखे तो देखो मुझे आप। बस ठीक है ना, देखो फिर मैं क्या खुल के सामने आऊंगा। बस सही है। भूल जाएंगे सब इमरान हाशमी को, हम होंगे भी। अब उस लेवल का रोमांस नहीं होगा मेरे। मैं इमरान अशरफ कहना चाह रहा था, कजन का नाम निकल गया। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुअद्दब खान। मुअद्दब खान, वेरी नाइस। मुअद्दब तो बहुत अच्छा नाम है आपका। थैंक यू। ये बताइए मुअद्दब कि आप क्या करती हैं? मैं बीएससी एनर्जी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छी भाई, वाह वाह वाह। अगर एक चीज खानी हो बिजली के अलावा जिंदगी भर, तो क्या खाइएगा? अम्मा के ताने। अम्मा के ताने आप जिंदगी भर खा सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि खाने पड़ेंगे, मजबूरी है इंसान की। हाँ ये तो है। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। कभी कभी मैं अपनी अम्मा से कहती हूँ, पता है माँ हो मेरी या सास हो मेरी? माएँ ऐसे करती हैं कि तो सास ही लगती हैं। माँ सास लगती है, वाकई लगती हैं। ऐसा ही ऐसा होता है, अम्मियों का होता है ऐसा। जालिम मदर्स। नहीं प्यार में कहती हूँ, बेचारी हाँ, परेशान वो चाहती हैं कि हम साथ बैठें, टाइम दें। मुझे लगता है कि आजकल की जितनी फास्ट पेस हो गई है ना जिंदगी, माँ बाप को जितना वक्त दे सके ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेशक। जी एक सवाल आपसे और एक सवाल आपसे। चलो इनसे करो पहले इनसे कर लूं? नहीं इनसे करो पहले। अच्छा बीच में छोड़ दो, बीच में इधर कर ले। नहीं मुझसे कर ले, मुझसे कर ले। अच्छा
अब अगर एक जहाज़ है उसके अंदर सिर्फ 2 पैसेंजर्स की गुंजाइश है, ठीक है, हुमायूं सईद है, आप हैं और ताबिश, आपने जाना ही जाना है, दूसरे किस बंदे को गिराएंगे और किस बंदे को साथ लेके जाएंगे? हुमायूं को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, ताबिश से पहली मेरी मुलाकात है, तो मेरे ख्याल में ताबिश के साथ मैं सफर करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। आपको इनके ऊपर इतना भरोसा है कि आप पूरा सफर गुजार सकती है? नहीं, जहाज तो मैंने चलाना है ना। अच्छा, तो भरोसे की क्या बात है? हुमायूं भाई आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अरे इशारे कर रहे हैं गंदे गंदे। और आपसे ये सवाल है, अगर आपकी बेगम आपका शो नहीं देखनी तो मैंने आपसे ये सवाल करना है। देख तो रही होंगी, तुम कर लो। अच्छा, आयशा उमर आपको बहुत पसंद है, जैसे कि हमें पता है आयशा उमर बहुत पसंद है हमको। तो अब जब आप उनसे पहली दफा मिले थे तो दिल में क्या घंटियां बजी थी और क्या हालात थे दिल के, ये जानना चाहती हूं। अरे बड़ी भाई पर्सनल हो गई था तो मैं नर्वस आ रहा था। देखो पुरानी बात है, काफी बहुत नर्वस था मैं। अरे अरे आयशा उमर पागल सा हो रहा था। मगर उन्होंने आते ही ना, मतलब वो तो आयशा उमर थी उस वक्त, मैं तो कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो मैं अपना पहला शो था, पहला एवर। कुछ हैं? अभी आप कुछ हैं? यहाँ है मुअद्दब। अच्छा मैं कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाजार खोले बैठो। मुअद्दब से थोड़ा अदब से बात कर ली। मुअद्दब एकदम दबदबा गई। आप कुछ है? अच्छा फिर आप नर्वस आ रहे थे? हमारी अब अच्छा फिर आप नर्वस आ रहे थे? नर्वस आ रहे थे। अच्छा मैं सूट वूट पहना हुआ था। वो समझी कि केटरिंग का मैनेजर हूँ मैं। हाउ स्वीट। उन्होंने कहा चले इधर बाहर निकले, अभी आप, मैं तैयार हो रही हूँ। मैं और इसमें स्वीट क्या था भाई, मुझे केटरिंग का मैनेजर समझ रही हूँ। छन से टूटे कोई सपना हो गया होगा। छन से नहीं, बस टन से टूटा सपना मेरा यार, ऊपर से गिरा मैं। तो ऐसा लगा और नर्वस हो गया मैं। लेकिन जब वो स्टेज पर आई तो वो बहुत कर्टियस थी, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया उन्होंने, और वहां से फिर करियर का आगाज हुआ। पहला इंटरव्यू था मेरा आयशा का ही था? आयशा के साथ। ओह दैट्स नाइस। कितने साल हो गए इस बात को? इस बात को हो गए तकरीबन 8 साल। नहीं हाँ 8 साल हो गए। 2018 की बात है। खैर उसको छोड़ें जी। मैंने सुना है और तारीखी बात है कि बुलबुले में आयशा उमर का कैरेक्टर पहले आपको ऑफर हुआ था। जी मैं जापान जा रही थी तो मैंने छोड़ दिया था। वाकई में ऐसा हुआ था? बिल्कुल। फिर उसके बाद नबील ने मुझे बहुत ताने दिए कि तुमने ये, बिकॉज उस जमाने में इतना नहीं था रुझान सिटकॉम्स की तरफ, या सही बात है। एक्टर ये कहता था कि यार सीरियस अगर एक्टिंग करेंगे तो आपको एक्टर माना जाएगा। ये अभी भी इसी तरह का है हमारे मुल्क में, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इस तरह होना नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे ज़्यादा मज़ा अब आता है कॉमेडी करने में, और लोग कहते हैं कि मेरे कॉमेडी के टाइमिंग्स भी अच्छे हैं। पर हाँ, तो वो एक कैरेक्टर खूबसूरत वाला। आप इतनी अरसे तक करती रहती हैं जितने अरसे तक आयशा उमर ने किया? वो तो जब आप एक बार करने लग जाते हो देन इट बिकम्स योर फैमिली। मेरे ख्याल में हो ही जाता है अगर हो रहा हो। Yes. और कोई आपके पास मिर्चें लगाने को रह गई हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सैयद अली असगर। अली भाई आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्राफिक डिजाइनिंग। एक डिश जो जिंदगी भर खा सकते हैं? मैं गुलाब जामुन खा सकता हूँ। गुलाब जामुन आप खा सकते हैं जिंदगी भर? वेरी नाइस। बहुत अरसे तक आप भी नहीं खा पाएंगे। कुछ सवाल है? जी मेरा एक ख्वाहिश है जो सिर्फ मायरा खान ही पूरी कर सकती हैं। हैं? ख्वाहिश सुन लेते हैं, देख लेते हैं, ऐसा मुनासिब रखिएगा भाई। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए 2 गाने के बोल गाएं। 2 गाने? कौन सा गाने? कोई भी मुझे 2 गानों का एक बोल, या एक गाने के 2 बोल? एक गाने के 2 बोल मुझे डेडिकेट करके। आपको 2 बोल ही करने आपने? अच्छा। तुमसे होगा? आप नहीं, आप नहीं मायरा खान। आप नहीं हो गए? आप नहीं, 2 बोल हो गए। आप नहीं। और तो बेटा जिस तरह उन्होंने 2 बोल जिस तरह गाए, मेरे ख्याल से 4-5 बोल आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सही कहा। अच्छा अली भाई मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जिंदगी भर आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, आपको ये पसंद रहेगा या हर हफ्ते एक लड़की गुलाब दे, ये ज्यादा पसंद रहेगा? हर हफ्ते एक लड़की गुलाब दे। ओफ अल्लाह, कितने खुश होके भाई ने जवाब दिया है। अरे 3-4 तो मत बोले ना। कह रहे भाई ना बोले, भाई ना, चचा बोले, चचा बोले। चचा बोलना पसंद है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छी ऑडियंस है, अपने लिए एक तालियां बजाएं एक बार। बहुत ही रोजा वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, असला बनाए, कहीं नहीं जाएगा। हर घर में पाई जाती है। घर में लगी हुई है। लगी हुई है? हाँ नहीं लगाई, कुछ में लगाई जाती है, कुछ में लग जाती है। इंसान के ऊपर लगती है? नहीं लग सकती है, लेकिन बुरी बात है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या है? ये जो भी है मुझे चाहिए।
वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद है मायरा खान। मायरा, ये बताइए कि जापान एक बार आप गई जी। और किसी अदाकारा से आपकी लड़ाई हो गई जी। किस चीज पे लड़ाई हो गई? जापान में तो सब चीजें बेहतर होंगी। बेहतर है, पर हम लोग पहाड़ों में शूट कर रहे थे। क्यूपिड वैली एक जगह जी है, हाँ, जी हाँ। वहाँ पे शूट कर रहे थे और वाईफाई का बड़ा मसला होता है। इंटरनेट के बगैर हम चल नहीं सकते, अब सबको स्टोरीज डालनी होती हैं। तो वो वहाँ पे डिवाइस जो है वो बड़ी रेयरली मिलती है, मिल नहीं रही थी और बहुत बड़ी डिवाइस होती है वाईफाई की। हाँ, तो मेरी और गन्ना अली की लड़ाई हो गई थी। बहुत बुरी लड़ाई हुई थी, रोना धोना हो गया था। उसने वाईफाई छीन रहे, हमारी कैट फाइट हो गई थी वहाँ पे। इतने दिनों से आप लोग वहाँ पे होंगे, घर पर भी मिस कर रहे होंगे, वाईफाई भी नहीं है। वाईफाई भी नहीं, तो मैं कहती मैं लूंगी वो। बहुत बहुत रोना धोना हुआ था। फिर मेरी अम्मा भी साथ गई हुई थी, फिर उन्होंने हमारी सुलह कराई और सब कुछ सही हुआ था। वाईफाई मिला, फिर एक रात तुम रखो, एक रात मैं रखूंगी। इतनी दोस्ती हो गई अब। लेकिन वो मामला हल हो गया। बिल्कुल हल हो गया था। वक्त आ चुका है कि आपकी इसी बात पे आंखें बंद कर दी जाए। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। Okay. होगा ये कि ये आई मास्क आप अपनी आंखों पे पहनेंगी और यहाँ पर कुछ तस्वीर आएंगी जो आप देख नहीं सकती। तस्वीर किसी जगह, चीज, इंसान, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। Okay. आपने सिर्फ सवाल पूछने हैं, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम उस तस्वीर को गैस करेंगे। तस्वीर लगाओ। ये अच्छा, ये बहुत मुश्किल चीज है। अच्छा इंसान है? नहीं। चीज है? है? चीज है। चीज खाने की? खाने के लिए भी हो सकती है। खाने के लिए भी हो सकती है। हाँ, इसकी वजह से कई लोग रातों में जागते हैं। रातों में जागते हैं? बेशक। कॉफी? ओह यस, दैट्स राइट। वाह भाई, वो उतारना नहीं है अभी। बहुत अच्छा गेस किया। देख लिया था ना? नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। वही। वाह 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 वाह! क्या ये इंसान है? इंसान नहीं है, मगर इंसान इसके लिए है। पैसा? नहीं है। ये होती है तो पैसा भी आ जाता है। ये होती है तो पैसा आता है? अक्सर पैसे दे के ली जाती है। अच्छा, हाँ, हर चीज ही पैसे दे के ली जाती है वैसे तो। ये पैसे दे के ली जाती है, खर्च करके नहीं, दे के। ये क्या सड़क पे चलने वाली चीज है? चल भी सकती है, चल भी सकती है। मैंने चलते हुए भी देखा है इसको। चलते हुए भी देखा है? हाँ, इसके ऊपर। हाँ अच्छा। हाँ हाँ, घूमते हुए भी देखा है। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है? नहीं नहीं नहीं, पूरी दुनिया में है? ओहो। अच्छा, खा सकते हैं? इस पे बैठ के खा सकते हैं। इस पे बैठ के खा सकते हैं? इस पे बैठ के खा सकते हैं? और पैसों? रिक्शा? नहीं, सुने, लोगों की पसंद होती है। किसी को नरम पसंद होती है, किसी को जरा सख्त पसंद होती है। शकरकंदी? शकरकंदी वो अच्छा है। अच्छा आपने गैस कहा। नरम भी खाई जा सकती खाने है? की चीज नहीं है भाई। नहीं। खाने की चीज नहीं है, नरम भी है, सख्त भी है। जिसके पास ये होती है लोग कहते हैं यार ये तो खाता होगा। हमारे मुल्क में ऐसा होता है। ऐसा है नहीं है? इंडिया में भी ऐसा ही होता है। भाई जिसके पास तो ये खाता होगा ये तो। रिश्वत? बड़ा ताल्लुक है इसका रिश्वत से? सुनने में आया है, एक जनरल परसेप्शन। पहनने की चीज है? नहीं 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 नहीं, नरम सख्त है। अक्सर इसमें से जो उतरता है उसको पहना दी जाती है। इसमें से जो उतरता है टोपी? मैं आपको हिंट देने लगा हूं। टोपी? नहीं नहीं, टोपी नहीं। सुने तो सही। ओके। इसको इस्तेमाल करने वाले टोपियां पहनाते हैं। हम सब ने उनकी टोपियां पहनी हुई हैं। अब सुनो, आप, मैं सुना रहा हूं आपको। ओके। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के पास है, कुछ के पास नहीं है, तो यहाँ बैठे हैं। अच्छा। हाँ, कुर्सी? That's right, yes, that's right, very right. आखिरी आखिरी। बहुत अच्छा भाई, मजा आ गया। अरे वाह 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 वाह। चीज है। वाओ है। चीज है? चीज है। चीज है, लोहे की है? नहीं। फिर कौन से मटेरियल की है? ये खुद एक एलिमेंट है। खुद एक एलिमेंट है? ओह यस। बड़ा है? बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। क्या उसमें लोग रहते हैं? एक ना एक दिन कुछ लोग तो रहेंगे उसमें। ओ कफन? नहीं 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 नहीं, उसके बाद का मामला है सारा। नहीं नहीं, मतलब ये उससे, मतलब ऐसा नहीं है। ये चीज इंसान इस्तेमाल भी करता है। ओके। और ये इंसान से भी पुरानी है। इस्तेमाल करते हैं हम? हाँ हाँ। और हेल्थ केयर में? नहीं नहीं, हेल्थ केयर में नहीं हो पाएगी। ये लगाने की तो चीज है, अक्सर खवातीन और मर्द लगाते हैं। लगाते हैं? यार तू बहुत लगाता है भाई। इस तरह चूना? चूना नहीं है, चूना नहीं। मस्का?
अरे गैस नहीं करो, मस्का भी नहीं है ये, ऐसा ऐसा है ये कि लगाते हैं। ऐसा ही कि हर चीज के नीचे लगी होती है ये चार्जर। चार्जर तो मतलब पीछे लगता है, नीचे नहीं लगता। पीछे कहाँ लगता है, नीचे ही लगता है। नहीं तो मोबाइल यूं किया तो पीछे लगेगा, यूं किया तो नीचे लगेगा। ये सिर्फ पीछे लगता है, ये सिर्फ नीचे लगता है, ये सिर्फ नीचे लगता है। रंग क्या है इसका? इसमें बहुत रंग हैं, बहुत रंग हैं, मुख्तलिफ रंगों में होती है ये, एक रंग की नहीं होती। हर घर में पाई जाती है? घर में लगी हुई है। लगी हुई है? हाँ नहीं लगाई, कुछ में लगाई जाती है, कुछ में लग जाती है। इंसान के ऊपर लगती है? भी लग सकती है लेकिन बुरी बात है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या है? ये जो भी है मुझे चाहिए। महंगा है? दुआ कीजिए ना मिले। अच्छा हाँ, लोग दुआ करते हैं इससे बचने की। सर्दियों में लोग 5-6 लोग लगा के बैठे होते हैं एक साथ। हीटर? नहीं, हीटर वीटर। टीवी? सर्दियों में टीवी का क्या ताल्लुक है? अच्छा एक बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ओके। ठीक है, लोग डराते हैं इससे डराते हैं? डराते हैं। गन को ये किया जाता है, गन को ये किया जाता है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास गन है तो ये करो। जंग में जब जंग स्टार्ट करने वाले होते हैं तो क्या कहा जाता है? मैंने नहीं की कभी जंग स्टार्ट। आपने कभी गन इस्तेमाल नहीं की? जंग स्टार्ट नहीं की। अरे जब देखी तो होगी ना। अच्छा अच्छा, क्या क्या फिर से बोले कि ये लगा लो? अरे लगा ली लो। बेल्ट? जंग में लोग बेल्ट लगा के बैठे हुए। बेल्ट क्यों लगा के बैठे होंगे जंग में भाई? बेल्ट खोलने का वक्त है वो तो। क्या ऑक्सीजन इसके लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन ना हो तो ये नहीं लगती। रिश्तेदार भी पप्पो खाला वगैरह लगा सकती हैं। मैं बताता हूँ। आग? आग आग आग। अल्लाह अकबर। हमारा जापान की बहुत सारी कहानियां हैं आपकी, आप वहां स्कैम भी हो चुकी हैं टैक्सी ड्राइवर्स के हाथों। जी, मैं और असफर रहमान। कैसे क्या हुआ जापानी? हम गए हुए थे ड्रामे की शूट पे। मैं थी, असफर रहमान, अदनान सिद्दीकी, कामरान जिलानी, मदिया इफ्तिखार, हम सारे थे। मैं पहले जापान जा चुकी थी, काफ़ी दफ़ा जा चुकी हूँ, और असफर का पहली बार था। तो मोहसिन तल्लत हमारे डायरेक्टर थे। तो हमारा लास्ट 1-2 दिन रह गए थे। तो रुपुंगी मैंने कहा तुम्हें घुमा के लाती हूँ, टोक्यो टावर दिखाऊंगी, ये वो सारा। तो हम लोग चले गए दोनों घूमने। हमने खूब घूमा, रुपुंगी देखा, ये वो सारा। तो देर हो गई। अब देर हुई तो वहाँ पे ट्यूब्स बंद हो जाती हैं 12 बजे। अब टाइम था कोई 11:40 हो रहे होंगे। इतना एक्यूरेट याद है आपको? मुझे इसलिए याद है क्योंकि बहुत ख्वारी हुई थी। ठीक है। और वहाँ पे जो मैप्स होते हैं वो जापानीज़ में लिखे होते हैं। ठीक है। और कभी अगर आपने जापान का ट्रेन्स का मैप देखा हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई पजल सॉल्व नहीं हो सकता, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हम वो दिलवाले दुल्हनिया की तरह दोनों, सिमरन और राज भाग रहे हैं। ट्रेन आगे आगे भाग रही है, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं। एक ट्रेन छूट रही है, दूसरा स्टेशन छूट रहा है, हम सड़कों पे भाग रहे हैं, कह रहे हैं क्या करेंगे, किसी को हमारी लैंग्वेज भी नहीं समझ आ रही। अच्छा जी, एक स्टेशन पे हमें ट्रेन मिली, उसमें बैठे, नेक्स्ट हम स्टेशन पे उतरे, वहाँ से बाहर निकले। हमने कहा कि यार अब यहाँ से हम, जहाँ हमारी लोकेशन है वहाँ के लिए हम कैब ले लेते हैं। अच्छा जी, वहाँ से हम कैब ढूंढ रहे हैं। उसने बहुत ज़्यादा पैसे बताए, येन में तो वो हज़ारों रुपए बन जाते हैं वैसे भी। खैर, हम उस टैक्सी में बैठे हैं, वो हमें आराम से कोई 35-40 मिनट, उसने पूरा टोक्यो घुमा के अच्छे पैसे बना के। और मैंने कहा यार ये तो वही जगह है जहाँ से हम टैक्सी में बैठे थे। तो हम उतर चुके थे, ट्रेन स्टेशन ने हमें हमारे घर के पास उतार दिया था। वहाँ से टैक्सी ली आपने? वहाँ से टैक्सी ली कि हमें हमारी लोकेशन ये है, वहाँ तक पहुँचा दो, ये साइन है। वो हम पूरे पैसे बना के उसने हमें वहीं पे ड्रॉप किया। क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि जिसने इस तरह की कोई हरकत करनी होती है ना, वो कोई भी मुल्क हो। अच्छा, मैंने जापान के बारे में सुना है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटेबल, शरीफ, एक आइडियल सोसाइटी है। उसके बावजूद हॉस्पिटैलिटी है, होगी, आपको नजर नहीं आई? नहीं, लेकिन वहां पे ऐसा लगता है जैसे आप इनविजिबल है। Nobody cares about anyone. Nobody cares about anybody. Nobody looks at you. कोई आपको स्माइल भी नहीं देगा। जैसे आप अभी हैं यहाँ पे, मेरे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर मैं जापानी हो तो। मतलब वो ऐसे हैं और अपने आप में बिजी हैं, किताबों में बिजी हैं या अपने फोन में बिजी हैं। बहुत मेहनती कौम है, बहुत मेहनती कौम है। और वो हमसे टैक्सी ड्राइवर फौरन उतार सकता था, मगर पूरा शहर घुमाया उसने। पूरा शहर घुमाया मुझे और असफर को। अब वक्त आ चुका है कि आपसे थोड़े सख्त सवाल किए जाए।
अल्लाह अकबर। हमारा होगा ये कि सख्त सवालों में, और ऐसे सवाल हैं कि इसके बाद शो खत्म करना पड़ेगा। तो सख्त सवालों में सिर्फ हाँ या ना कर सकती है। ठीक है। हाँ एक्सप्लेन करने को कहूँ तो कर दीजिएगा, वरना आप नहीं कर सकते। ओके। यस और नो। Okay. इसके लिए थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है, तो बेटा जरा माहौल बनाना। धड़कनें तेज कर दो। तेज नहीं हो रही, करो। हाँ, ठीक है। हाँ, पहला सवाल मायरा, जो जितनी बड़ी उम्र का एक्टर है वो उतना ज्यादा फ्लर्ट करता है, हाँ या ना? ना। ठीक है, जो जितना बड़ा एक्टर हो वो उतना ज्यादा फ्लर्ट करता है, हाँ या ना? ना। ठीक है, करते ही नहीं लोग, फ्लर्ट ही नहीं कर रहे। करते होंगे, जिनके साथ करते होंगे, हमारे साथ तो किसी ने नहीं किया। हिम्मत ही नहीं पड़ रही, आपका असला भी तो इतना सारा रखा हुआ है आपने। कभी कोई इलीगल काम किया है? किया ही होगा। किया ही है, हम सबने किया, छोटा मोटा, कभी सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, कभी बिल्कुल कुछ किया हुआ, बंदा मारा है, इस तरह की चीजें तो हम करें। आदमी हैंडसम ना हो तो चलेगा, ह्यूमर लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यस। ठीक है, अगर मैं लड़का होता तो अपनी जैसी खातून से ही शादी करती। बिल्कुल नहीं। इतना जानती हैं हम अपने आप को। रियलिटी शो में रियल कुछ नहीं होता। सब रियलिटी शो में एवरीथिंग इज रियल। अच्छा, यस। आपने जो किया रियलिटी शो, उसमें हर चीज जो नजर आ रही थी उसमें नथिंग वाज स्क्रिप्टेड। नो, नथिंग वाज स्क्रिप्टेड। कुछ भी नहीं। टिल डेट मुझे सब पूछते हैं कि क्या, बट नथिंग स्क्रिप्टेड। और मोबाइल्स भी नहीं होते थे? नहीं, हम माइक्रोवेव पे एक टाइम लगा हुआ था, टाइमर, उससे हमें पता चल जाता था टाइम क्या हो रहा है, वो भी वो निकाल के ले गए। फिर उसके बाद हमें इस तरह, बिकॉज हमारे मुल्क में पहला रियलिटी शो था, तमाशा की बात हो रही है, तो उसमें क्योंकि नमाज पढ़ने जाते थे हम, इसलिए तो हमें पता चल गया कि अब ये फजर है, मगरिब है, इशा है। वरना डे लाइट का कुछ पता नहीं चल रहा होता, बंद बाहर होता से है वो। थोड़ा सा है पोर्शन कि आपको पता चलता है कि हाँ ये डे लाइट है, अब रात हो गई है, टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं होता। और जो आप लोग, क्योंकि वहां पे तो रहते हैं एक साथ और इतना चैलेंजिंग माहौल होता है, सबके कैरेक्टर चेंज ही हो जाते हैं, तो वो सब अपनी अपनी रियल एक्सप्रेशंस में थे, फीलिंग्स में थे। सब रियल था, एवरीथिंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वोटिंग एलिमिनेशन जो है वो भी सब रियल थी। सब रियल। अरे तो रोने धोने भी रियल। बहुत मुश्किल काम है बहुत भाई, मुश्किल, 24 घंटे कैमरे के और ये साथ। डर नहीं लगता आप लोगों को, यार हम वहाँ पे कुछ ऐसा कह देंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसा कि करियर खत्म हो सकता है, ये फेयर रहता ही होगा? ये धक धक तो खत्म हुई, लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगी। जब मैं गई थी इसमें, क्योंकि पाकिस्तान का पहला था और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ बिग बॉस, बिग ब्रदर इनकी, तो मैंने कहा कि दुनिया में चंद ही ऐसे लोग हैं जो ये वाला एक्सपीरियंस कर सकते हैं रियलिटी शो का। तो मैंने कहा आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। और जब 38वां दिन था और मेरा जब दांत टूटा था आपका, वो लड़ाई हुई थी मेरी, उसके बाद अदनान सिद्दीकी ने कहा था कि आप इसी वक्त घर से निकल जाएं, और वो सब कुछ सच था। मेरा एक कमर्शियल था, तो उस पर डायरेक्टर ने कहा कि ये च्युइंगम चाहिए, तो मैंने कहा सर मेरे पास है, तो कहते आप ही के लिए चाहिए, आप ही लगाएं अपने दांतों के पीछे। और वो इस तरह बात कर रहे थे कि जैसे अफसोस हो रहा उनको कि ऑडिशन करके इसको क्यों कास्ट किया है, इसके तो दांतों में गैप है। तो वो कोई भी एक हल्की सी चीज आपको दुख लग जाता है उसका। तो मैं घर आके बहुत रोई। अब जब आप किसी को बुली करते हो किसी के बॉडी पार्ट्स के लिए, तो ये नहीं करना चाहिए आपको किसी भी चीज। तो फिर मुझे अपने दांत वो कराने पड़े, अदरवाइज किसका दिल चाहता है? किसका दिल चाहता है भाई? धड़कने बना दो बेटा। आयशा उमर जुमना जैदी से ज्यादा अच्छी एक्टर है? नहीं। ठीक है, अगर बिजनेस शुरू करना हुआ तो पाकिस्तान के बाहर ही करूंगी? नहीं, मैं बिजनेस नहीं, पाकिस्तान में। आयशा उमर आयजा खान से अच्छी एक्टर है? आयशा से अच्छा इंसान कोई नहीं है, लेकिन आयजा ज्यादा अच्छी एक्टर है। दुर्रे फिशा आयशा उमर से ज्यादा अच्छी एक्टर है? मेरी दोस्ती तोड़वाओगे ना आप दुर्रे फिशा से? आयशा से? ऐसी मजाक कर रहे हो। दुर्रे फिशा। ठीक है, मतलब मैं आयशा की एक्टिंग के जरा वो कर रहा हूँ, एकदम सेट कर रहे हैं हम लोग। चाय का नशा सिगरेट के नशे जितना ही खतरनाक है? ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। अगर एक ही टाइम पे हॉलीवुड एंड लॉलीवुड से फिल्म की ऑफर आएगी तो लॉलीवुड में काम करना पसंद करूंगी? नहीं। हॉलीवुड में काम करना पसंद करेंगी? जी, यहाँ तो कर लिया ना। वेरी नाइस। ताबिश हाशमी जैसा खूबसूरत नौजवान आज तक नहीं देखा? आपका माइक नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही। ताबिश हाशमी जैसा खूबसूरत नौजवान आज तक नहीं देखा? वाकई नहीं देखा। इसके बाद मेरे पास कोई सवाल नहीं है। मेरे साथ मौजूद थी मायरा खान। बहुत मजा आया मायरा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। जाने से पहले ऑडियंस बैठी है, इन्होंने हमसे बड़ी अच्छी इंटरेक्शन की। मैं चाहता हूं कि आप बताइए हम किसको एक गिफ्ट बांटते हैं? अपनी मुअद्दबाना शख्सियत जो हमारे सामने बैठी है,
क्योंकि इनकी और मेरी लाइफ स्टोरी एक जैसी है। इनकी अम्मा भी इनकी सास है और मेरी अम्मा भी मेरी सास है। अरे वो अम्मा भी वाह वाह, मैं अम्मा को दूंगा गिफ्ट। मैं चाहता हूँ मुअद्दब को अभी थोड़ी देर से ताने पड़े, जिस तरह उसने इंजीनियरिंग से जान छुड़ाई है ना। हट जाओ साइड। आपके लिए ये गिफ्ट। तुम मुअद्दब होके, वेरी नाइस, बहुत तालियां उनके। मैम आप ताने मारे, अभी इंजीनियरिंग छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ हाँ, अरे हमने भी इंजीनियरिंग की है, हमें भी दुख हुआ इस बात का, लेकिन जो लोकल नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, समझी, उसी से चलेंगी। तुम्हारी जो एनर्जी है ना, उसी से चलेंगी वो चीज़ें। लेकिन अच्छी इंजीनियरिंग कर रही हो, करो इसको, ठीक है। उसके बाद तुम्हें होस्टिंग का चांस भी मिल सकता है। इंजीनियरिंग नौकरियाँ तो मेरे बाद आप संभालेंगी नहीं, बिगाड़ेंगी। हज़रात, घड़ियों में बजने वाले हैं आपके 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मायरा।